Hello everyone, this is our English class and today we will continue our chapter. So we studied about how a stranger became a good person and now he's again uh, paying a visit to that gentleman. The stranger entered as he approached the old gentleman. He bowed low. अब स्ट्रेंजर जब एंटर कर रहा है उस कमरे में और वो ओल्ड जेंटलमैन के पास में जाता है और वो झुक करके उसका अभिवादन करता है. He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dead. अब वो समझ जाता है कि होस्ट जो है जो जेंटलमैन है वो उसे नहीं पहचाना है क्योंकि इसकी आंखों की दृष्टि जो है वो कमजोर हो गई है. So he went near and said quietly. तो वो उनके पास में जाता है और धीरे से बोलता है, I am the one whom you helped greatly many years ago. अब वो बोलता है कि मैं वही हूँ जिसकी आपने मदद करी थी बहुत सालों पहले. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. अब वो कहता है कि आप बहुत दयालु हैं कि आपने मुझे खिलाया था और वो भी तब जब मैं आपके घर पे uninvited था. The old man replied, It's a great joy to hear that I was able to do some good to you. अब ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, ये बहुत ही महान खुशी की बात है सुनना कि आपके लिए मैंने कुछ अच्छा करा. इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू. ये मेरा कर्तव्य है कि मेरा आपकी तरफ प्रति ध्यान देना था. आई वॉन्ट टू हैव डिनर विद मी. इफ यू वॉन्ट टू हैव डिनर विद मी बट इन ऑर्डर टू इनवाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. अगर आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आपका नाम पता होना चाहिए और मैं आपको उसके लिए इनवाइट करूँ और इनवाइट करने के लिए मुझे आपका नाम पता होना चाहिए. The man who had brought the priceless gift replied, Sir, once before on another occasion like this, he invited a guest without knowing his name. अब जो व्यक्ति अमूल्य गिफ्ट लेकर के आया था वो रिप्लाई करता है कि सर एक बार पहले भी आपने मुझे इस तरह के ओकेजन पर इनवाइट किया था एक ऐसे गेस्ट को जिसका आपको नाम नहीं पता था. दैट गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू वेल येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड courtesy. एक गेस्ट जो छुपा हुआ था आपकी रूफ पर, ठीक है, और वो चाह रहा था कि आप बीमार हो जाए, मतलब वो आपके बारे में गलत भावना रख रहा था, फिर भी आपने उसको अच्छे से सम्मान के साथ में और courtesy के साथ में ट्रीट किया था. Could you not invite him today as you did then? क्या आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे आज जैसे कि आपने उसको पहले इनवाइट किया था? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his room. ओल्ड जेंटलमैन को याद आया कि कैसे उसने एक व्यक्ति को ढूंढा था जो कि चोर था और वो उसकी छत पे छुपा हुआ था. The stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. अब स्ट्रेंजर उसे बता रहा है कि किस तरह उस दिन जब उसने दयालुता से इसको ट्रीट किया था उसने इसकी जिंदगी पे कितना अच्छा असर डाला. Since that day he had given up his evil ways and tried to earn his living by honest work. उस दिन से ही इसने अपने सारे बुरे काम जो है वो छोड़ दिए थे और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीना शुरू करी थी और ईमानदारी का काम करके. As year went by, he became very rich. और समय जब साल बीतते गए वो बहुत रिच हो गया. But that did not make him arrogant. लेकिन इससे वो घमंडी नहीं हुआ. It was his duty, he felt, to show to others the same kindness that had been shown to him by the gentleman. ये उसकी ड्यूटी है जो उसको फील हुआ कि ये ड्यूटी है उसकी कि ये उसी तरह से दयालुता दिखाए जो उसी तरह से दयालुता दिखाए जैसे कि उस जेंटलमैन ने उसको दिखाई थी. The old gentleman was deeply touched by the story, and when all other guests had left, he turned to the stranger and said to him, "You see, I have many sons and grandsons." अब old gentleman जो है इस स्टोरी को सुनकर के बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी तरफ मुड़ता है अपने अपने बाकी गेस्ट की तरफ जो बच्चे होते हैं और बोलता है कि ही टर्न टू स्ट्रेंजर और फिर स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि देखो मेरे बहुत सारे बेटे और ग्रैंडसन्स हैं. But none of them seem so dear to me this night as you. But उनमें से कोई भी इतना करीब और पास का मेरे को नहीं लगा जितने कि तुम मेरे नजदीक हो. मतलब अ, खुशी से बोलता है ये. Through a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born, and now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deed of mine. अब एक छोटी सी काइंडनेस जो मैंने तुम्हारे साथ तो सालों पहले की थी उससे तुमने कईयों के साथ में एक काइंडनेस का जन्म हुआ और अब कोई नंबर नहीं है कि कितने बेटे कितने पोते और कितने पर पोते जो है एक छोटे से काम की वजह से हो गए हैं. ठीक है. आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज
You have been the means of passing on that kindness. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ तुम्हारा जो तुमने इस काइंडनेस को आगे भी पास ऑन किया. You are indeed a true son to me. तुम मेरे वाकई में ही एक सच्चे बेटे हो. And it was very good of you to come to me and tell me your story. और ये बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे अपनी स्टोरी बताई. H.M. Lambert adapted. ठीक है, ये H.M. Lambert के द्वारा है. ठीक है. I would like to suggest you students do one thing. Please go through the glossary part before starting this chapter because it will surely going to help you in understanding the chapter in a better way. Have a nice day ahead. God bless you all.